100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह भारत की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ ऐलाने जंग था। सवाल है, यह नारा देने वाला इंसान कौन था? क्यों उसे गोली मारी गई? क्यों पुलिस थाने में उसे पानी तक नहीं दिया गया? क्यों कहा जाता है कि उसके ऊपर पेशाब किया गया, उसे बेरहम मौत दी गई? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मनुवाद के खिलाफ खड़ा हो गया था? क्या उसने ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती दे दी थी? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उत्तर प्रदेश में शोषितों की क्रांति के जनक, बहुजन राजनीति के वैचारिक स्तंभ, मंडल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में एक बेहद साधारण किसान शिक्षक परिवार में हुआ। पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे। मां राजकली देवी अनपढ़ थी, गरीब थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन भीतर आग थी। जगदेव बाबू बचपन से ही तेज दिमाग और विद्रोही स्वभाव के थे। मिडिल से लेकर मैट्रिक तक हर परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। उस दौर में मैट्रिक पास करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा माना जाता था। जब वे हाई स्कूल पास कर कॉलेज जाने लगे तो पिता ने नए जूते, धोती कुर्ता और छाता खरीद दिया। रास्ते में एक जमींदार ने ताना मारा, इतना सज धर कर पढ़ने जा रहा है, आज से तू भारतीय नहीं रहा। यही वो अपमान था जिसने उनके भीतर वर्ग चेतना की चिंगारी को आग बना दिया। छात्र जीवन में ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया था। एक बार बिना गलती के शिक्षक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। जवाब में उन्होंने साफ कहा, गलती सबकी बराबर है तो सजा भी बराबर होनी चाहिए। गांव में किसानों की जमीन जबरन कब्जाने की प्रथा चल रही थी और उन्होंने इसका विरोध किया। हाथी छोड़कर फसल चलाने वालों को रोका, मार खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कर्मकांडों से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरें पिता की अर्थी पर डाल दी और कहा, अगर भगवान होते तो मेरे पिता बच जाते। यही से उनका मनुवाद विरोध शुरू हुआ। पटना विश्वविद्यालय से पैरा स्नातक किया। बुद्ध, कबीर, कार्ल मार्क्स और लोहिया से प्रभावित हुए। नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन जातिगत कारणों से बाहर कर दिए गए। वही अपनी डिग्री फाड़ दी और कसम खाई, अब सिस्टम बदला जाएगा। यहीं से शुरू हुई शोषित समाज की राजनीतिक लड़ाई। वे सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े, राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया, लेकिन जब समझ आया कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का रास्ता चुना। शोषित दल बनाया, अर्जक संघ से जुड़े, साफ कहा ब्राह्मणवाद खत्म होगा तभी इंसाफ मिलेगा। 1967 में विधायक बने। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जगदेव बाबू ने जमींदारी मानसिकता के खिलाफ सीधी टक्कर ली। एक दिन सड़क से गुजरते हुए देखा, जमींदार मजदूरों को खेत बदलने का आदेश दे रहा था। जगदेव बाबू ने कर्पूरी ठाकुर से कहा, अगर यही राजनीति है तो मैं सरकार गिरा दूंगा। 29 दिन में सरकार गिरा दी। पहली बार पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री बना और यही वो क्षण था जब सवर्ण सत्ता को समझ आ गया, यह आदमी खतरनाक है, इसको रास्ते से हटाना ही होगा। जगदेव बाबू का साफ कहना था, सरकारी नौकरी गुलामी है। उन्होंने अपने भाई तक को नौकरी छोड़ने को कहा। उनका नारा था, अब की सावन भादों में, अगोरी कलैया काड़ों में। मतलब अब खेतों में सिर्फ पिछड़ों की महिलाएं नहीं, ऊंची जाति की महिलाएं भी उतरेंगी। उनका सबसे बड़ा नारा 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यही सीधा हमला था मनवादी सत्ता पर। यही कारण था कि वे वर्ग दुश्मनों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। 5 सितंबर 1974 को कुर्था में शोषित समाज सत्याग्रह चल रहा था। जगदेव बाबू को भनक लग चुकी थी कि उन्हें मारने की साजिश हो रही है। लोग मना कर रहे थे, बाहर मत निकलिए, लेकिन वे डरने वालों में से नहीं थे। सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी। गोली सीधे उनकी गर्दन में जाकर लगी। प्रशासन बोला आंदोलन उग्र हो गया था, इस वजह से गोली चल गई। गोली लगने के बाद जब जगदेव बाबू जमीन पर गिरे, तब भी वे जिंदा थे। गर्दन से खून बह रहा था, शरीर कांप रहा था, आंखों में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान कायम था। पुलिस उन्हें सहारा देकर अस्पताल नहीं ले गई, बल्कि अपराधी की तरह घसीटते हुए थाने ले गई। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी शोषितों की आवाज उठाई, उसे हथकड़ी लगाकर एक अंधेरे कमरे में पटक दिया गया। थाने के भीतर जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज पर, अगर हम कहें तो, कलंक माना जाएगा। उस कमरे के अंदर उस दिन जगदेव बाबू जमीन पर पड़े करा रहे थे। खून से वे कपड़े भीग चुके थे। बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, हमको पानी दे दो, बस एक गिलास पानी दे दो। लेकिन थाने में बैठा मनुवादी दरोगा और सिपाही हंस रहे थे।
किसी ने पानी नहीं दिया, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया, उल्टा उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। कहा गया बहुत नेता बनता था ना, अब बोल सारी नेतागिरी पिछवाड़े में चली गई। समर्थकों के अनुसार उसी दौरान पुलिस ने मानसिक और शारीरिक यातना की सारी हदें पार कर दी थी। कहा जाता है कि एक सिपाही ने उनके ऊपर पेशाब तक कर दिया था। घायल शरीर, सूखे होंठ, जलती प्यास और ऊपर से यह अपमान। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह पूरे बहुजन समाज को संदेश देने की कोशिश थी कि जो भी ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती देगा उसका यही अंजाम होगा। जगदेव बाबू फिर भी नहीं टूटे, दर्द में भी उन्होंने सिर झुकाया नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। और इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को पीटा, थाने से भगाया और शव तक छुपाने की कोशिश की। अस्पताल नहीं ले जाया गया, समय पर इलाज नहीं मिला, जानबूझकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह कोई एनकाउंटर नहीं था, यह सोची समझी राजनीतिक हत्या थी जगदेव बाबू कुशवाहा की। एक ऐसा नेता जिसने 100 में 90 का नारा दिया था, उसे थाने में तड़पा तड़पा कर खत्म कर दिया गया। उस दिन सिर्फ जगदेव बाबू नहीं मरे, उस दिन संविधान की आत्मा को गोली मारी गई थी। यही है इस सिस्टम का असली चेहरा। बाद में उनका शव छिपाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता के दबाव में पटना लाया गया। अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े। आज नीतीश, लालू जैसे मुख्यमंत्री उसी आंदोलन की देन है जिसकी नींव जगदेव बाबू ने रखी थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिनके विचारों से सत्ता बनी वही इतिहास से गायब कर दिए गए। आज भी उनके नाम पर राजनीति होती है, लेकिन उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। उन्होंने कहा था बहुजन जागेगा तभी देश बदलेगा। वे मनुवाद के खिलाफ थे, जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, शोषण के खिलाफ थे। यही उनका अपराध था। जगदेव बाबू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, वे चेतना थे, वे बहुजन समाज की आवाज थे। उन्हें गोली से मारा गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। सवाल यही है कि कब तक 10% लोग 90% पर राज करेंगे? कब तक जाति इस देश का भविष्य तय करेगी? और कब तक जगदेव बाबू जैसे शहीद सिर्फ किताबों तक सीमित रहेंगे? ये सवाल आपसे है, आपके अस्तित्व से है। मैं आप पर छोड़कर जा रहा हूं। अब आपको तय करना है कि आप क्रांति लाना चाहते हैं या मुर्दों की तरह जीना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन अगर इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए।